ये जो ईडी का कानून ये कांग्रेस ने ही बनाया था और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था। कोई भी नेता जो बीजेपी के खिलाफ था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बच नहीं पाया। महाराष्ट्र का कोई भी नेता जो बीजेपी के अगेंस्ट था वो बच नहीं पाया ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से। हमारे यहां तो आईएएस लोग भी गायब हैं, अंडरग्राउंड हैं। सुनने में आ रहा है कि मुखर्जी जी क्या रह रहे हैं वो, कहीं ऐसा हो सकता है? देखिए, नेशनल हेराल्ड में मैंने अभी कहा ये जो ईडी का कानून ये कांग्रेस ने ही बनाया था और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था कि ऐसा कानून ला रहे हो कि अंतोगत्वा हो सकता है आपको भी परेशानी हो। और मैं और प्रदेशों का नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली थी महाराष्ट्र की। कोई भी नेता जो बीजेपी के खिलाफ था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बच नहीं पाया। महाराष्ट्र का कोई भी नेता जो बीजेपी के अगेंस्ट था वो बच नहीं पाया ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से। और जो नेशनल हेराल्ड का इशू है, हमारा मानना, हमारी राय साफ है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं यही समझ रखता हूं, इतनी समझ मुझे है कि ईडी जैसा विभाग खत्म कर देना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि वो कहें कि ईडी जैसा विभाग ही खत्म होना चाहिए। जब आपके पास इनकम टैक्स है तो आप जीएसटी दे रहे हो, तो आप इसका मतलब इन विभागों पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो। और यूपी में तो देखिए नोटबंदी के बाद कितना रुपया निकला था। हमारे यहां तो आईएएस लोग भी गायब हैं, अंडरग्राउंड हैं। सुनने में आ रहा है कि मुखर्जी जी क्या रह रहे हैं वो, कहीं ऐसा हो सकता है कि जो इंसेंटिव दे रहे हो वो कमीशन ले रहे हो। जो इंसेंटिव ला रहे हो आपके यहाँ भी हुआ होगा इन्वेस्टमेंट मीट, तो इन्वेस्टमेंट मीट में जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो देखिए, नेशनल हेराल्ड में मैंने अभी कहा ये जो ईडी का कानून ये कांग्रेस ने ही बनाया था और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि उस समय बहुत सारे दलों ने विरोध किया था कि ऐसा कानून ला रहे हो कि अंतोगत्वा हो सकता है आपको भी परेशानी हो। और मैं और प्रदेशों का नहीं कह सकता हूं, लेकिन मुझे जानकारी मिली थी महाराष्ट्र की। कोई भी नेता जो बीजेपी के खिलाफ था ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से बच नहीं पाया। महाराष्ट्र का कोई भी नेता जो बीजेपी के अगेंस्ट था वो बच नहीं पाया ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से। और जो नेशनल हेराल्ड का इशू है, हमारा मानना, हमारी राय साफ है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मैं यही समझ रखता हूं, इतनी समझ मुझे है कि ईडी जैसा विभाग खत्म कर देना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी से कहूंगा कि वो कहें कि ईडी जैसा विभाग ही खत्म होना चाहिए। जब आपके पास इनकम टैक्स है तो आप जीएसटी दे रहे हो, तो आप इसका मतलब इन विभागों पर भी भरोसा नहीं कर रहे हो। और यूपी में तो देखिए नोटबंदी के बाद कितना रुपया निकला था। हमारे यहां तो आईएएस लोग भी गायब हैं, अंडरग्राउंड हैं। सुनने में आ रहा है कि मुखर्जी जी क्या रह रहे हैं वो, कहीं ऐसा हो सकता है कि जो इंसेंटिव दे रहे हो वो कमीशन ले रहे हो। जो इंसेंटिव ला रहे हो आपके यहाँ भी हुआ होगा इन्वेस्टमेंट मीट, तो इन्वेस्टमेंट मीट में जो इंसेंटिव दिए जाते हैं वो अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।